दिल्ली, देश की राजधानी, जहां हर त्योहार पर गली गली में खुशियां बिखरती हैं। लेकिन 4 मार्च 2026 की होली के बाद उत्तम नगर की एक तंग गली में खुशियों का रंग अचानक खून के रंग में बदल गया। एक 7 साल की बच्ची ने मजाक में पानी से भरा गुब्बारा फेंका। गुब्बारा फूटा, कुछ बूंदें एक महिला के कपड़ों पर गिरी और फिर जो हुआ उसने एक घर उजाड़ दिया, एक जवान बेटी की जान ले ली और कई परिवारों को जेल तक पहुंचा दिया। एक मामूली सा गुब्बारा कैसे बन गया खूनी साजिश की चिंगारी, कैसे एक मामूली झगड़ा भीड़ की हिंसा में बदल गया, और आखिर 26 साल का तरुण कुमार किस गलती की सजा भुगत रहा था। यह है दिल्ली के उत्तम नगर का वो खौफनाक सच जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 4 मार्च 2026 की शाम दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की हस्तसाल रोड की जे कॉलोनी में होली का माहौल। लोग रंग खेलकर नहा चुके थे, नए कपड़े पहनकर गली में घूम रहे थे, और इसी बीच एक घर की दूसरी मंजिल पर खड़ी 7 साल की एक बच्ची के हाथ में पानी से भरा गुब्बारा था। बच्ची ने नीचे खड़े अपने ताऊजी को देखा और शरारत सूझी। सोचा, गुब्बारा मारूंगी और कह दूंगी बुरा न मानो होली है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। जैसे ही उसने गुब्बारा फेंका, गुब्बारा हवा में दिशा बदल गया। ताऊजी तक पहुंचने के बजाय सीधे सड़क पर जा गिरा और फूट गया। पानी के छींटे चारों तरफ फैल गए और उसी समय वहां से गुजर रही थी एक महिला, सायरा। गुब्बारे के पानी की कुछ बूंदें उसके कपड़ों पर गिर गई और बस यहीं से शुरू हुआ वो विवाद जो कुछ घंटों बाद खूनी हत्याकांड में बदल गया। सायरा ने जैसे ही पानी अपने कपड़ों पर देखा, वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने ऊपर खड़ी बच्ची को देखा और चिल्लाते हुए कहा कि सुबह से शाम हो गई, अब तक तुम्हारी हरकतें खत्म नहीं हुई। बच्ची के ताऊजी तुरंत आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि बहन जी माफ कर दीजिए, बच्ची है, गलती हो गई। लेकिन सायरा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो लगातार गाली गलौज करती रही। कुछ देर बाद बच्ची के परिवार का एक और सदस्य आया। उसने भी हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन जाते जाते सायरा ने कहा, अब मैं नमाज कैसे पढ़ूंगी, मेरे कपड़े नापाक हो गए हैं, और गुस्से में अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही सायरा ने अपने रिश्तेदारों को पूरी बात बताई। कहा कि उन्होंने मेरे ऊपर गुब्बारा फेंक दिया, मेरे कपड़े खराब हो गए। घर में मौजूद महिलाओं सलमा और शरीफ ने भी उसकी बात सुनकर नाराजगी जताई। किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि कपड़े बदल लो, बात खत्म हो जाएगी, बल्कि धीरे धीरे पूरा परिवार उसी गुस्से में डूबता ही चला गया। पुराने छोटे मोटे विवाद भी अब इसमें साथ आ गए थे, याद आने लगे वो, और माहौल गर्म होता चला गया। रात होते होते यह गुस्सा एक खतरनाक साजिश में बदल गया। रात करीब 10:30 बजे दोनों परिवार गली में आमने सामने आते हैं। बहस शुरू होती है, गाली गलौज होती है और फिर मारपीट तक बात आती है। बच्चे के परिवार ने फिर कहा कि हम माफी मांग चुके हैं, हम झगड़ा नहीं चाहते, और ये कहकर वे अपने घर में चले गए। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बाहर खड़े लोग कुछ और ही योजना बना चुके। करीब रात 11 बजे 26 साल का तरुण कुमार अपने दोस्तों के साथ होली मनाकर घर लौट रहा था। हैंडसम, जिम जाने वाला, खुशमिजाज युवक। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके घर के बाहर क्या तूफान खड़ा हो चुका है। जैसे ही वो गली में पहुंचा, कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। वहां पहले से 10-15 लोग इकट्ठा थे। किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में लोहे की रॉड, किसी के हाथ में क्रिकेट बैट, और अचानक भीड़ ने तरुण पर हमला कर दिया। तरुण कुछ समझ ही नहीं पाया। उसे बुरी तरह पीटा जाने लगा, डंडों से, लोहे की रॉड से, बैट से। उसके शरीर पर शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जहां चोट न लगी हो। उधर उसके घर वाले दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो पता चला कि दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। वे अंदर फंसे थे और बाहर उनका बेटा मौत से लड़ रहा था। भीड़ का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। इसी बीच एक आरोपी ने भारी पत्थर का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से तरुण के सीने पर दे मारा। वो जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ और बेहोश। जब हमलावरों को लगा कि हालत गंभीर हो चुकी है तो सभी आरोपी अपने अपने घरों को चले गए। परिवार किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर आया। तरुण को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 5 मार्च की सुबह डॉक्टरों ने घोषणा कर दी, तरुण कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक मामूली झगड़े ने एक युवा जिंदगी खत्म कर दी। जैसे ही ये खबर फैली, पूरा इलाका गुस्से में आ गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हुआ, जस्टिस फॉर तरुण। लोग सड़कों पर उतर आए। 6 मार्च को बड़ी भीड़ ने थाने का घेराव किया। आरोपियों के घर के बाहर खड़ी कार और बाइक में आग लगा दी गई। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि इलाके में पुलिस और आरएएफ तैनात करनी पड़ी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निजामुद्दीन, अमीरुद्दीन, जुमामुद्दीन, कमरुद्दीन, मुजफ्फर, मुस्ताक, ताहिर और इमरान उर्फ बंटी समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में सायरा, शरीफ और सलमा को भी हिरासत में लिया गया। प्रशासन ने आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला दिया। गिरफ्तारी के बाद सायरा हाथ जोड़कर कहती रही, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। एक बेटा हमेशा के लिए चला गया था, एक घर उजड़ गया था और कई लोग जिंदगी भर जेल में रहने वाले थे।
एक गुब्बारे की कुछ बूंदें इतनी खतरनाक नहीं थी जितना खतरनाक वो गुस्सा था, उस भीड़ का उन्माद था। अगर उस दिन किसी एक ने भी समझदारी दिखाई होती तो शायद तरुण जिंदा होता, और ये सब कुछ जो आज हो रहा है, जो नफरत आज फैल रही है, जो बातें आज हो रही है, जो घर आज टूटा, वो शायद नहीं हुआ होता। तरुण जिंदा होता, बहुत सारी जो स्थितियां आज पैदा हो गई है वो शायद नहीं हो रही होती। हालांकि कई थ्योरीज आज सोशल मीडिया पर और हर तरफ इस बारे में कही जा रही है। सायरा की तरफ का भी सच सामने आ रहा है। घर क्यों बुलडोज किया गया, इसके बारे में भी कई सारी चीजें सामने आ रही है। पुलिस के बयान भी अलग आ रहे हैं। पुरानी राइवलरी की बातें भी आ रही हैं कि वो परिवार जो दोनों थे वो 50 साल से साथ रहते थे, और दोनों साथ रहते रहते उनके बीच में कई बार ऐसा हुआ कि झगड़े भी हुए, और शायद इसी सबको इकट्ठा करके और ये गुस्सा इस तरीके से निकल गया, और एक जान के साथ सब कुछ इस तरीके से खत्म होना था। हालांकि कई सारी चीजें सामने आ रही है। समय के साथ और भी जो कुछ सच या अपडेट इसमें सामने आएगा वो भी हम आप तक लाते रहेंगे। क्राइम की ये कहानी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।